आज हम ऐसे पक्षी के बारे में बात करने वाला हूँ। यदि आप उस पर ध्यान देना तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। आज ऐसे जीवों के बारे में बात करने वाला हूँ। यदि आप उसके क्वालिटीज पे ध्यान देंगे तो आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएगा। अब आप कहेंगे कि हमें जीवों से क्या मतलब। मैं कहता हूँ प्राकृतिक चीजों से हमें बहुत कुछ मतलब है यार। आज आकाश में हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको आर्विल और विल्बर राइट ने बनाया। इन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा और उसको समझा और फिर सोचा कि हमें ऐसा यंत्र बनाना है जो एक पक्षी के जैसा हो। यदि वो पक्षियों को ध्यान से नहीं देखते और उसके बारे में नहीं सोचते तो एरोप्लेन नहीं बन पाता। केवल मनुष्य को देखते और मनुष्य को फॉलो करते तो हमारे बीच एरोप्लेन कभी नहीं बन पाता। इसलिए हमें पक्षियों को भी देखना है, हमें प्राकृतिक चीजों से बहुत कुछ देखना है और बहुत कुछ समझना है। एक छोटा सा जीव चींटी होता है। वो जब चावल की टुकड़ा लेके दीवार पर चढ़ती है ना तो 10 बार 20 बार 50 बार गिरती है, लेकिन इतना रिएक्शन फेस करने के बाद भी वो कभी हार नहीं मानती है। आपने देखा होगा जब चींटी दीवार पर चढ़ती है तो आधी दीवार पे जाकर गिर जाती है, कभी कभी तो दीवार के शीर्ष पे जाकर वहां से गिर जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानती है। चींटी के रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा रख देंगे ना तो चींटी उस पत्थर के टुकड़े को पार करके आगे बढ़ जाती है। जब एक छोटा सा जीव ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर तो बहुत पोटेंशियल है, हमारे अंदर तो बहुत शक्ति है। तो अभी कुछ दिन का बाद वैभव कुमार सूर्यवंशी आईपीएल में अपना वो रिकॉर्ड बना दिए हैं कि अच्छे से अच्छे बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाए। विराट कोहली चाहे सचिन तेंदुलकर, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर। तो जब अपने आप पे आप विश्वास करते हैं और जब ये कंपेयर करते हैं कि वो इंसान जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आप उस बड़े से बड़े काम को आप आसानी से कर जाते हैं। एक बाज पक्षी होता है, वो घंटों तक आसमान में उड़ता रहता है केवल भोजन की तलाश में। वो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं थक गया हूं, मुझे आराम करने की जरूरत है। वो कभी ऐसा नहीं सोचता है। वो उसको पता है कि यदि मैं आराम करने लगा तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। और ऐसा कल भी हो सकता है, ऐसा 2 दिन तक हो सकता है, ऐसा हफ्तों तक हो सकता है, और ऐसा कई दिनों तक मेरे साथ चलता रहा तो अपनी कहानी खत्म। और ऐसा ही मानसिकता शेर के भी साथ होता है। शेर जब शिकार करने जाता है ऐसा होता है कभी कभी शिकार उससे छूट जाता है और वो शिकार करने के दौरान थक भी जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे अब आराम करने की जरूरत है। जब उसे दूसरा शिकार दिखता है तो वो पूरी शक्ति के साथ उसके पीछे दौड़ता है और उसे मारता है। यदि वो शिकार को न मारे तो जानता है कि अपनी कहानी खत्म हो जाएगी। जिस दिन से इंसान को सक्सेस की इतनी जरूरत हो जाए, इंसान उस दिन सफल हो जाएगा। यदि इंसान को लगने लगे कि सफलता नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, तो इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक जवान लड़का होता है, उसे सफलता की बहुत भूख होती है। वो दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान के पास जाता है और कहता है बताओ मुझे सफलता कैसे मिली। वो इंसान बोलते हैं कि मैं कल सुबह तुम्हें 5 बजे आओ, मैं बताऊंगा कि तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी। वो लड़का सुबह में 5 बजे उनके घर आता है और दरवाजा खटखटाता है और वो निकलते हैं रूम से और कहते हैं मैं सैर पे जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो लड़का उनके पीछे पीछे चलता जाता है और वो बुद्धिमान व्यक्ति आगे जा रहे हैं। वो नदी के किनारे पहुंचते हैं। वो लड़का भी उनके पीछे पीछे नदी के किनारे पहुंचता है। जब वो पानी के अंदर जाने लगते हैं, जब पानी उनके सीने तक आ जाता है, वो लड़का भी पीछे रहता है और बुद्धिमान व्यक्ति पीछे मुड़ते हैं। उस लड़के को गर्दन को उस पानी में डुबो देते हैं और 30-40 सेकंड तक उसी पानी में रखते हैं। और जब उसे ऊपर छोड़ते हैं ना तो लड़का बहुत लंबी लंबी सांस लेता है और कहते हैं इस समय तुम्हें जितनी इस सांस की जरूरत थी, यदि सफलता के तुम्हें इतना जरूरत हो जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा।